नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस अपने YouTube चैनल एम के निरंकारी वन में। अक्सर सभी के घर पर या फिर साइड में जो कि गाय देखने को मिल जाएगा, लेकिन मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को मात्र वह कौन से एक चीज़ जो कि खिलाने से आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, ग्रंथों के अनुसार बता रहा हूँ। महादेव नामक जो कि गांव में मकर संक्रांति का पर्व हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता। गांव के लोग मानते थे कि इस दिन भगवान सूर्य को अर्पित किया गया है। कोई भी दान हजारों गुना फल देता है। लेकिन इस गांव के किनारे एक पुरानी किवंदी जो भी रहती है, कहा जाता है कि एक विशेष गाय जिसे सूर्य गंगा कहा जाता है, मकर संक्रांति की रात में अदृश्य होकर प्रकट होती है। उसे तिल गुड़ खिलाने वाला व्यक्ति धन सुख और वैभव से भर जाता है। लेकिन यह गाय केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनका हृदय पवित्र और निस्वार्थ होता है। एक बहुत ही प्रचलित कहानी जो कि सुनने के बाद आपके हृदय कांप न जाए तो कहिएगा, क्योंकि यह कहानी इतनी अच्छी है, लोग सुन कर के विश्वास नहीं करोगे। अक्सर यह कहानी के नायक जो है अर्जुन है। इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप कुछ सीख करके जाएंगे। अर्जुन एक गरीब किसान रहता है जो अपने जीवन की कठिनाई से परेशान रहता है। अर्जुन की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसकी फसलें खराब हो रही थी। उसकी दुर्दशा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। हर घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। साहूकार जो कि कर्ज सिर पर मंडरा रहा था, उसकी पत्नी माया ने उसे सलाह दी, मकर संक्रांति के दिन गाय को तिल गुड़ खिलाना शुभ संकेत माना जाता है। हमें इस दिन पूजा करनी चाहिए। अर्जुन ने नाराज होकर कहा, यह सब ढोंग है। गाय को तिल गुड़ खिलाने से क्या मेरे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे? क्या केवल बेकार की बातें करते हो? माया ने दुखी होकर कहा, कभी कभी चमत्कार भी होता है। क्या पता इस बार हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। मकर संक्रांति से हर दिन पहले गांव में संत आदित्य का आगमन होता है। संत ने गांव वालों से कहा, मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड के ऊर्जा के साथ जुड़ने का सही समय है। जो इस दिन गाय की सेवा करता है उसे अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से तिल गुड़ का दान और गाय को खिलाना मानव के जीवन में सुख समृद्धि और लगातार आता रहता है। संत ने जो कि आगे कहा, सूर्य गंगा जो कि गाय केवल उसी को दिखाई देगी जिसका हृदय शुद्ध हो, इरादे निस्वार्थ हो। जो इसे तिल गुड़ खिलाएगा वह अमीर बन जाएगा शास्त्रों के अनुसार। लेकिन यदि किसी ने लोभ या स्वार्थ के साथ ऐसा किया तो उसे भारी दंड मिलेगा। अर्जुन इन बातों को सुनकर हंस पड़ा। उसने सोचा, यह सब लोगों को बहकाने का एक नया तरीका है। उस रात अर्जुन को एक विचित्र सपना भी आया। उसने देखा कि हर सुनहरी गाय उसके खेतों में खड़ी है।
गाय की आंखें चमक रही है और उसे शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। गाय ने अर्जुन से कहा, मैं सूर्य गंगा हूँ। मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ लेकर मेरी सेवा करो। तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। जब अर्जुन की नींद खुली तो वह पसीने से लथपथ था। उसने माया को सपने के बारे में बताया। माया ने कहा, यह कोई साधारण सपना नहीं है। हमें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। मकर संक्रांति के दिन जो कि अर्जुन ने अपने पड़ोसी से तिल और गुड़ उधार लिया, वह सोच रहा था कि क्या सच में गाय प्रकट होगी। अर्जुन ने गुड़ लेकर अपने खेत की ओर गया। वहां उसने गाय के प्रकट होने का इंतजार किया। आइए जानते हैं क्या वह प्रकट होती है या नहीं अर्जुन के सामने। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखों के सामने अचानक एक देवी गाय जो कि प्रकट होती है। गाय इतनी चमत्कार जो कि थी, अर्जुन कुछ समय तक उसे देख भी नहीं पाया। गाय की आंखें अर्जुन को देख रही थी, जैसे वह उसके मन की गहराई को पढ़ रही है। अर्जुन ने धीरे धीरे तिल गुड़ गाय के सामने रखा। गाय ने उसे खाने के लिए दिया। यह एक तेज आवाज में जो कि गाय रंभाई। उसी समय अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो और उसे सभी परेशानियां जो कि गायब हो रही हो। गाय ने अर्जुन से कहा, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अर्जुन के पैरों के पास अचानक से हीरे जवाहरात का जो कि ढेर प्रकट हो गया। गाय ने कहा, यह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है, लेकिन इसे लोभ और बर्बाद मत करना। इसे दूसरों की सेवा और भलाई के लिए उपयोग करना। उसके बाद अदृश्य हो गई। अर्जुन खुशी से झूम उठा। अर्जुन ने अपनी संपत्ति का उपयोग न केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाने में किया, बल्कि उसने गांव में एक गौशाला भी बनाई। उसने संत आदित्य की सलाह पर हर मकर संक्रांति पर गायों की सेवा करना शुरू की। धीरे धीरे अर्जुन ने इस कार्य से पूरे गांव को स्थिति जो कि बदल गई। हर साल गांव वालों जो कि मकर संक्रांति पर गायों को तिल गुड़ खिलाते और अपने जीवन में सुख शांति पाते। कहते हैं सूर्य गंगा गाय आज भी हर मकर संक्रांति की रात उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जिनका हृदय पवित्र और निस्वार्थ होता है। अर्जुन की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और मकर संक्रांति का पर्व एक अनोखे संदेश के साथ मनाया जाने लगा। यह कहानी हमें यह सुनाने को, सीखने को यह सिखाती है कहानी की सेवा, निस्वार्थ और परंपराओं का पालन हमारे जीवन में चमत्कार ला सकता है। मकर संक्रांति पर गाय को तिल गुड़ खिलाना न केवल पुण्य का कार्य है, बल्कि यह समृद्धि और शांति का मार्ग भी है। हर मकर संक्रांति पर गायों की सेवा करें और अपने जीवन को खुशियों से भर लें। बहुत ही नज़दीक 10 जनवरी आ रही है, लेकिन इसी दिन पुत्रदा एकादशी जो कि पड़ रहा है। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी में वह एक चीज़ जो कि बांधने से क्या सच में इतना पैसा आएगा। आइए जानते हैं, पूरी सच्चाई के साथ समझते हैं।
अक्सर लोग कहते हैं कि जहाँ हर घर में तुलसी का पौधा जो कि उन्हें पूजनीय माना जाता है, इस गांव में जो कि एक कहानी के माध्यम से समझेंगे पूरी सच्चाई को, जिस कहानी को अंत तक देखने के बाद ही अनुमान लगा सकते हैं। साथ आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं पूरी सच्चाई, जिसे सुनने के बाद आपकी रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा, क्योंकि यह कहानी बहुत ही विचलित है। जिस कहानी में बहुत ही विचार आपको सुनने को मिलेंगे, ऐसी कहानी रूह कांप न जाए तो कहिएगा। यह कहानी वृंदापुर नामक गांव की है, जहां हर घर में तुलसी का पौधा पूजनीय था। इस गांव में धार्मिक परंपराओं का गहरा प्रभाव था। लोग व्रत, पूजा और दान को अपने जीवन का हिस्सा मानते थे। विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी की पौधे जो कि उनकी पूजा का बहुत महत्व था। लेकिन इस कहानी का नायक जो कि राजन है, इस परंपरा पर विश्वास नहीं रखता। वह न केवल इन बातों जो कि रीति रिवाजों का मजाक भी उड़ाता, बल्कि उनकी अवहेलना भी करता। यही कारण है कि उसका जीवन परेशानियों और दुखों से भरा पड़ा है। राजन का मध्यम वर्गीय किसान जो था, उसका परिवार काफ़ी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसके खेत जो कि सूख रहे थे, घर में हमेशा कलेश रहता था। उसका एकमात्र बेटा आर्यन गंभीर रूप से बीमार था। राजन की पत्नी सीमा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने कई बार राजन से कहा, तुम्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और तुलसी के पौधे की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और तुम्हारी हर परेशानियां खत्म कर देंगे। लेकिन राजन हमेशा उनकी बातों को टाल देता और कहता, इन धार्मिक कर्मकांडों से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत से ही हमारी समस्या का हल होगा। पुत्रदा एकादशी से कुछ दिन पहले गांव में संत पुरुषोत्तम का आगमन हुआ। संत ने कहा, सत्संग में कहा, पुत्रदा एकादशी का व्रत और तुलसी के पौधे की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भगवान विष्णु की अनुष्ठान जो कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। इन दिन तुलसी में जो कि लाल कपड़े, जो कि लाल धागे बांधने और विशेष मंत्र जपने से आर्थिक संकट समाप्त हो जाता है और घर में खुशियाँ लौटती है। संत ने चेतावनी देते हुए कहा, जो लोग इस दिन का महत्व नहीं समझते, उनके जीवन में दरिद्रता और दुखी सदैव बनी रहती है। राजन ने संत की बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब अंधविश्वास है। अगर पूजा से सब ठीक हो सकता तो मैं अब तक अमीर हो गया होता। पुत्रदा एकादशी की रात राजन को एक अजीब भी सपना आया। उसने सपने में देखा कि घर जल रहा है और घर के बीचों बीच एक विशाल तुलसी का पौधा जो उसे पुकार रहा है। तुलसी ने कहा, राजन, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। पुत्रदा एकादशी के दिन मुझे लाल धागे से बांधने और भगवान विष्णु का ध्यान करो। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। राजन घबराकर जग गया। उसने इस सपने को सीमा को बताया। सीमा ने कहा, यह अगर कोई सामान्य सपना नहीं है तो यह भगवान विष्णु की संकेत है। पुत्रदा एकादशी का दिन आया।
पूरे गांव में लोग तुलसी की पूजा में व्यस्त थे। सभी ने तुलसी में लाल धागा बांधा और भगवान विष्णु के मंत्र का जप किया। सीमा ने राजन से कहा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हें तुलसी की पूजा करनी चाहिए। थोड़ी अनिच्छा के साथ राजन ने उसकी बात मान ली। उसने तुलसी में लाल धागा बांधा और भगवान विष्णु को ध्यान कराया। जैसे ही राजन ने पूजा समाप्त किया, उसके बेटे आर्यन अचानक अपनी आंखों से खोला और स्वस्थ जैसे वह दिखने लगा। आर्यन जो कई महीनों से बिस्तर पर पड़ा, वह अब स्वस्थ दिख रहा था। डॉक्टर जो पहले आर्यन की स्थिति से निराश थे, उसने इस चमत्कार से वह हैरान रह गया। राजन की सीमा ने इसे भगवान विष्णु की तुलसी की कृपा माना। कुछ महीनों बाद राजन के सूखे खेत अचानक बारिश के कारण फसलें लहलहाने लगी। राजन ने संत पुरुषोत्तम से यह सब पूछा, यह कैसे संभव हो सकता है? संत ने कहा, यह भगवान विष्णु की तुलसी की शक्ति है। पुत्रता एकादशी का व्रत और तुलसी की पूजा से यह चमत्कार हुआ है। राजन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने संत और सीमा से माफी मांगा और व्रत और पूजा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। हर पुत्रदा एकादशी पर व्रत रखना, तुलसी में लाल धागा बांधना और गरीबों को दान देना, धीरे धीरे उसका जीवन खुशियों से भर गया। राजन ने अपने अनुभवों से सीखा कि अनुष्ठान केवल कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन को सुधारने का साधन है। उसने गांव में तुलसी की पूजा और पुत्रदा एकादशी के व्रत का प्रचार किया। यह कहानी यह सिखाती है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत और तुलसी की पूजा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। तुलसी में लाल धागा बांधने से न केवल आर्थिक संकट समाप्त होती है बल्कि पूरे परिवार में खुशियाँ और समृद्धि लौट आती है। पुत्रदा एकादशी पर तुलसी की पूजा अवश्य करें। साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और इस वीडियो को लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर करना भी न भूलिएगा। आपका यह एक सपोर्ट आपके हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए और एक ख़ास बात, मकर संक्रांति बहुत नज़दीक आ रहा है, पर क्या आप जानते हैं उस दिन दान करने से क्या होता है? मकर संक्रांति के दिन दान करना। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। यह कहानी अमृतपुर नामक एक छोटे से गांव की है। यहाँ गांव अपने मेलों और उत्सव के लिए प्रसिद्ध था। मकर संक्रांति का पर्व हर साल यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता। लोग सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करते, तिल गुड़ का दान करते, भगवान सूर्य की पूजा भी करते। लेकिन गांव के सबसे धनी व्यक्ति विराज सिंह मकर संक्रांति के इस महत्व को नहीं समझ पाता है। वह दान सिर्फ एक महत्व दिखावा मानते हैं और मैं इस परंपरा को नहीं मानता हूँ। यह कहानी भयावह घटना की है। वो सच्ची घटनी घटी है विराज सिंह के साथ और उसके परिवार को ऐसा झकझोरा, यह जिंदगी बर्बाद करने की कगार पर आ गई। विराज सिंह पूरे गांव में अपने अमीरी के लिए जाना जाता था। वह एक बड़ा व्यापारी था और उसके पास अनगिनत खेत, दुकानें और संपत्ति भी थी, लेकिन वह बेहद अहंकारी भी था। गांव में मकर संक्रांति के दिन लोग गरीबों को तिल, गुड़, कपड़े और अनाज का दान करते। यही माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन
दान का कितना महत्व है। दान किया गया दान 100 गुना पुण्य देता है। लेकिन विराज ने हमेशा इस परंपराओं का मजाक उड़ाया। उसने अपने नौकरों से कहा, यह दान धर्म सब कुछ बेकार की बातें हैं। गरीबों को दान करना देखकर मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है उन सभी को। मकर संक्रांति से एक दिन पहले गांव में एक सिद्ध संत आए, जो कि निरंकारी, जो कि सत्संग कराया करते थे, जो कि जिन्हें महात्मा के नाम से जानते हैं। उनकी नाम स्वामी आंगन आनंद जी था। गांव के लोग उनके प्रवचन में शामिल हुए। स्वामी जी ने कहा, मकर संक्रांति के दिन केवल उत्सुक नहीं बल्कि दान पुण्य और ये पर्व का त्योहार है, पुण्य का पर्व है। यह दिन सूर्य का आभार व्यक्त करने का अवसर है। इस दिन किया गया दान केवल पापों का नाश नहीं करता बल्कि जीवन को सुख शांति और समृद्धि देता है। स्वामी जी, जो कि महात्मा जी ने आगे चेतावनी दी, जो व्यक्ति इन दिन दान नहीं करता वह अपने जीवन में सुख शांति को खो देता है। उनका दिन जो कि घर दरिद्रता और दुखों से भर जाता है। विराज ने इसने सोचा, मुझे किसी के दान की जरूरत नहीं। मेरे पास इतना धन है कि मुझे किसी देवता को कृपा की आवश्यकता भी नहीं। अगली सुबह गांव में मकर संक्रांति का उत्साह चरम सीमा पर थी। लोग तिल गुड़ और अनाज लेकर मंदिर और गरीबों में बांटने के लिए जाते। हर घर में पूजा और भजन की गूंज रहती। लेकिन विराज ने इन दिन को सामान्य दिन की तरह भी बिताया। उसने अपने नौकरों को दावत का आयोजन किया, अनेक पकवान बनाए, शराब पिए, मांस मछली, जो कि मांस परोसने की तैयारी शुरू की। मकर संक्रांति की सुबह विराज के खेतों में कुछ अजीब घटना होने लगी। उसके खेत हमेशा हरे भरे रहते थे, अचानक सूखने लगे सभी पेड़ पौधे, जो कि मुरझाने लगे। उसके नौकर डरकर उनके पास आए और कहे, मालिक, यह अशुभ संकेत किसका हो सकता है? आपको मकर संक्रांति के दिन दान जरूर करना चाहिए। लेकिन विराज ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने कहा, यह सब बकवास की बातें, सिर्फ मौसम का मार है। अगले कुछ दिनों में विराज के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उसके नौकर, जो कि बिना बताए काम छोड़ने लगे, सारे के सारे उसकी पत्नी और बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। संत, जो कि महात्मा जी ने चेताया उन सभी को कि यह सब मकर संक्रांति के दिन दान करने का परिणाम न करने का परिणाम है। सूर्यदेव का अपमान कभी सहन नहीं होता, क्योंकि वह तुम्हें आगे जीवन की रोशनी प्रदान करते हैं। तुमने अभी भी प्रायश्चित नहीं किया तो परिणाम और भी भयानक हो सकता है। एक रात विराज ने देखा कि भयानक सपने में वह एक खंडहर में बदल गया, जो उसका घर था, और उसके चारों ओर अजीब अजीब प्रकार के, जो कि नाग उसके घेरे हुए थे। नाग गुफा फुफकारते और कह रहे थे, तुमने दान का महत्व नहीं समझा, तुमने जो कि सूरज भगवान का अपमान किया है, अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। विराज घबराकर कांप उठा। उसकी अपनी पत्नी को भी यह सपना बताया। पत्नी ने कहा, यह भगवान का संकेत है, तुम दान क्यों नहीं करते? अपने पापों का प्रायश्चित करो। यह सब अपशगुन नहीं है, यह सब ठीक है, तुम हमेशा गलत सोचते हो। विराज ने अंततः स्वामी आनंद, जो कि महात्मा जी के पास जाकर निश्चय किया कि वह भी संत से पूछा कि मैं जो गलती किया हूँ उसे कैसे सुधारा जा सकता है। स्वामी जी ने कहा, तुम्हें तिल गुड़ और अन्न का दान करना होगा, साथ ही गरीबों की सहायता। केवल तभी सूर्यदेव को कृपा तुम पर लौटेगी। अगले मकर संक्रांति के दिन विराज ने सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान किया। उसने 100 से भी अधिक लोगों को तिल गुड़, कपड़े और अन्न दान किया।
उसने सूर्यदेव की पूजा की, आराधना किया, उनसे क्षमा भी मांगी। धीरे धीरे उसके जीवन अब लागते हैं सुधरने वाले। उनकी पत्नी और स्वस्थ बच्चे हो गए। उनके खेत फिर से अगले साल से हरे भरे दिखने लगे। यह कहानी मकर संक्रांति का पर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक अवसर है अपने पापों को धोने और पुण्य को अर्जित करने। इससे दान करना केवल परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। दान कभी छोटा नहीं होता। मकर संक्रांति के दिन अवश्य करें। सूर्यदेव की कृपा स्वयं तुम्हारे चरणों में होगी। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी। साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। लोगों के पास व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करिएगा, क्योंकि वह हर एक इंसान जो कि इस कहानी को समझ सके और